हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही है। तो आज दोस्तों देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिवीजन भी करा देंगे और आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे मैं टिक मार्क करने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो जैन धर्म के जो सभी टॉपिक किरण बुक में दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, मैं वहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, आप लोग इसे 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैं जो मार्क करूँगा आप लोग वहाँ से उसे पढ़ लेंगे तो आपको लिए बेनिफिट होगा। और क्योंकि मैं जो प्रीवियस ईयर दिया हूँ वहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैन धर्म परंपरा के अनुसार इस धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। यहाँ पे जो जैन धर्म है यहाँ पे 24 तीर्थंकर हुए थे। टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। ये क्वेश्चन आप सभी को पता है 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे। जैसे कि महावीर स्वामी हुए थे, तो आप सबको पता है कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए थे। तो यहाँ पे आपको कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। अभी आपको नीचे बताया जाएगा कौन से किस नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, आपको सबसे पहले ज़्यादा जरूरी जान लेना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए थे। तो यहाँ पे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या उन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। तो पहले तीर्थंकर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे, यानी जैन धर्म को जो अंतिम तीर्थंकर हुए कौन तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे महावीर स्वामी के ऊपर ही ज़्यादा सब चीज़ टिका हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे, तो आप लोग देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आगे मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाते थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ बंधन रहित क्या कहलाते थे? उनके अनुयायी निग्रंथ बंधन रहित कहलाते थे। महावीर महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि ये जो धर्म है जैन धर्म है, महावीर स्वामी ही इस धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। लेकिन इसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि ये जो ऋषभदेव थे इसकी पहले संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद जैन धर्म के समय में जैन धर्म महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म काफ़ी फूला फला और इसका विस्तृत रूप ले लिया। इसी वजह से वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। बाकी ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर हैं जिसके संस्थापक माने गए हैं। इनका आदिनाथ भी नाम था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, आदिनाथ किसके नाम से जाने जाते हैं? ऋषभदेव के नाम से। चलिए यहाँ पे हम आगे की ओर चलते हैं। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ये आप लोगों को पता चल गया कि 24वें तीर्थंकर भी थे और वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म से सीधा क्वेश्चन बनता है। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म। सन जल्दी नहीं पूछता है, सन आपको बहुत नहीं रटना है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। सन यहाँ पे जल्दी नहीं पूछता है इनका, लेकिन इनके जन्म स्थान को वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। या कहाँ पे स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। तो आप लोग इनका जन्म देख लिए कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। इनकी माता का नाम तिसला था। ये किस गणराज्य से यानी किस वंश से संबंधित थी? लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। ये लिच्छवी वंश से संबंधित थी। ये क्वेश्चन बनता है, इनकी माता किस वंश से संबंधित थी? लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख यानी लिच्छवी वंश से संबंधित थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से। महावीर स्वामी को जिम्भ्रिक गांव के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? यहाँ पे बात करें हम रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका। ये नदी आपको नोट डाउन कर लेना है या आपको जान लेना है। यहाँ पे रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन ये हो गया। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था।
ये आपको देख लेना है। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना दर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। किससे हुआ था? जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। वह महावीर का प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम शिष्य, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उनकी महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। और जमाली कौन था? तो महावीर की बेटी यानी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ था, तो उनका दामाद हुआ, यानी महावीर स्वामी का जो दामाद था उनका पहला शिष्य हुआ। तो आप लोगों को इसको इस कहानी के रूप में याद करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ज़्यादा समय तक याद रहेगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा रहे हैं। जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा रहे हैं। यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं। पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक्ष क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवध थे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तो आपको यहाँ पे देख लेना इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी? 468, 540 ईसा पूर्व से 468 में। तो आपको देख लेना। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ये अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन आगे बन सकता है। इसको आप लोगों को ध्यान में देख लेना है कि बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी से संबंधित तथ्य, तो यहाँ पे तथ्य दिया गया है। तो सिद्धार्थ किसका नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और तिसला किसका नाम था? तिसला महावीर स्वामी की माता का नाम था। आपको ध्यान देना है, तिसला किसका नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम यशोदा कौन थी? यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। आपको ध्यान देना। प्रियदर्शना कौन था? महावीर स्वामी की बेटी यानी पुत्री थी। जमाली कौन था? जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था और उनकी बेटी यानी उनकी पुत्री का दामाद भी था। तो यहाँ पे ये महावीर स्वामी से कुछ फैक्ट हो गए डायरेक्ट, तो आपको याद रखने हैं इसे। और यहाँ पे हम बात करें, जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। कौन दी थी? महावीर स्वामी ने दी थी। तो इसे आपको याद कर लेना है। उसके बाद पार्श्वनाथ के 4 व्रत, यानी पार्श्वनाथ के 4 व्रत क्या क्या थे? अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना यानी किसी की हत्या नहीं करना। सत्य झूठ ना बोलना यानी झूठ नहीं बोलना। आस्तेय या चोरी ना करना, आस्तेय को ही चोरी ना करना कहते हैं, यानी चोरी नहीं करनी है। अपरग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना है। ये महावीर स्वामी के 4 व्रत थे जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। 5वां व्रत महाचर्य ब्रह्मचर्य, 5वां व्रत था जो वो ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना था, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना यानी आप जो सोच रहे हैं आप अपनी उसे कंट्रोल कर लें, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, अपनी इच्छाओं को आप कंट्रोल कर लें, उसे ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही कहते हैं। यानी आप लालसा ना रखें कि आपको कोई चीज़ के लालच ना हो कि हमें अभी ये पाना है, अभी इसको हमें ग्रहण ही करना है, तो इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं, तो उसे ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कहते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था, जो कि हिंसा नहीं करना। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ कितने हैं? 14 पूर्व कहलाए। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाए। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ से जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो यहाँ पे जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। ये इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? चंपा नगरी था। चलिए इसे हम देख लेते हैं आगे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान से देखना है। पहले तीर्थंकर कौन हुए? पहले हुए
पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, पहले ऋषभदेव, फिर अजीतनाथ, फिर संभवनाथ। इसको आपको लिख लेना है, इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि कभी कभी ये लाइन टू लाइन डिक्टो प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें से इसे क्रमवाइज लगाइए। तो यहाँ पे आपको इसे रट्टा मारना जरूरी है, ये आपको याद ही करना ही होगा, क्योंकि अब एसएससी इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने लगा है। आपको वन लाइनर में नहीं पूछेगा कि अब पहले तीर्थंकर कौन हुए, उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन थे। अगर क्वेश्चन उसे ज़्यादा बड़ा करना होगा, फंसाना होगा, तो यहाँ पे वो आपको क्रम वाइज लगाने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, दूसरे अजीतनाथ हुए, तीसरे संभवनाथ हुए, चौथे कौन हुए, अभिनंदन स्वामी हुए, पांचवें सुमतिनाथ हुए, और छठवें प्रद्य प्रभु हुए, और सातवें हुए सुपार्श्वनाथ हुए, आठवें हुए चंद्र प्रभु, और नौवें हुए सुविधिनाथ हुए, और 10वें कौन हुए, शीतलनाथ हुए। यहाँ पे देख लेना है। 11वें नंबर पे कौन है, श्रेयांश नाथ हैं, और 12th नंबर यानी 12 नंबर पे वासु पूज्यनाथ हुए। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं 12 नंबर पे। 13 नंबर पे कौन है, विमलनाथ हैं, 13 नंबर पे विमलनाथ हैं, 14 नंबर पे अनंतनाथ हैं, और 15वें नंबर पे धर्मनाथ हैं, 16वें नंबर पे शांतिनाथ हैं, 17वें नंबर पे कुंथुनाथ हैं, और 18वें नंबर पे अरनाथ हैं, और 19वें नंबर पे मल्लिनाथ हैं, 20वें नंबर पे मुनि सुब्रत हैं, और 21वें नंबर पे नेमिनाथ हैं, और अरिष्टनेमी 22वें नंबर पे हैं, 22वें नंबर पे हैं, 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ हैं, और 24वें नंबर पे आप सभी को पता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। तो यहाँ पे 24वें नंबर पे महावीर स्वामी हैं। तो यहाँ पे 24वें नंबर महावीर स्वामी इम्पोर्टेंट हैं, आपको देख लेना है। ये देखिए इम्पोर्टेंट हैं, और 23वें नंबर के इम्पोर्टेंट हैं, 21वें नंबर के इम्पोर्टेंट हैं, और अरिष्टनेमी ये 22वें नंबर के इम्पोर्टेंट हैं। और आपको यहाँ पे बता दें कौन इम्पोर्टेंट है। विमलनाथ कभी कभी पूछे गए हैं, 1-2 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे बात करें शुरू के ऋषभदेव, तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में एसएससी पूछ चुकी है, और भी एग्जाम में यूपी स्टेट में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया। अजीतनाथ भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और सुमतिनाथ इम्पोर्टेंट है। सुमतिनाथ के बाद यहाँ पे बस इतने आपको याद कर लेने हैं, मतलब आपको एक से लेके 6 तक, बाकी नीचे के जो याद करने हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जो नीचे के 4 से 6 लोग हैं, अरिष्टनेमी, नेमिनाथ से लेके अरिष्टनेमी तक आपको इसको याद कर लेना है। उसके बाद बात करें शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत को अपनाया गया। शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत को अपनाया गया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में कहाँ पर दिया, राजगीर में। प्राकृत किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, जो कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। और कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त ले गया। कर्नाटक में जैन धर्म को कौन ले गया, कर्नाटक में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को कर्नाटक में ले गए, क्योंकि यहाँ उस समय बिहार में अकाल पड़ गया था, तो लोग दक्षिण की ओर पलायन किए। लेकिन बाद में बिहार वाले यहाँ पे उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किए। बाद में चंद्रगुप्त की मृत्यु भी उसी समय कर्नाटक में जाके हुई थी, क्योंकि वहाँ पे यहाँ अकाल पड़ गया था। बाद में वो लोग आए, लेकिन यहाँ पे जो उनके शिष्य से मानने को तैयार नहीं थे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जैन सिद्धों की 5 श्रेणियाँ। तीर्थंकर हुए थे जिसने मोक्ष प्राप्त किया, तीर्थंकर उसे कहते हैं जिसने मोक्ष प्राप्त किया। आहत जो निर्वाण प्राप्त की ओर अग्रसर हो, आहत मतलब जो निर्वाण प्राप्त की ओर अग्रसर हो, यानी अपने कर्मों के द्वारा जो लगातार उसमें कर्म कर रहा हो। आचार्य जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय उसे कहते थे जो जैन का शिक्षक हो। साधु उसे कहते थे, सभी जैन भिक्षु को साधु कहते थे। यहाँ पे ये वाला फैक्ट हो गया। उसके बाद बात करें श्रवण बेल गोला उसे ही कहते थे जहाँ जब लोगों को लगता था कि जब मृत्यु में अब जल्दी आएगी, और मतलब जब मृत्यु के करीब होते थे तो वो अपना भोजन पानी छोड़ देते थे। इस वजह से उन्हें श्रवण बेल गोला, चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण बेल गोला में ही हुई थी।
क्योंकि अंतिम समय में वह वहीं पर चले गए थे। गोमतेश्वर की मूर्ति, यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति 57 फीट ऊंची चामुंडाई ने बनवाई थी। कौन बनवाई थी? चामुंडाई ने बनवाई थी। कलिंग राजा खारवेल तथा अजात शत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। मथुरा मूर्ति कला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा। जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया था। श्वेतांबर, जैन धर्म कितने संप्रदायों में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर, आप सभी को पता है, दो भागों में बढ़ गया था। यहाँ पे जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत स्वादवाद यानी सत्वभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद है जैनियों द्वारा शरीर को उपवास द्वारा प्राण त्यागने, जो मैंने आपको बताया कि श्रवणबेलगोला में वही यहाँ पे मेंशन है। तो सल्लेखना विधि कहते थे, उसे कहा जाता था। शरीर उपवास द्वारा प्राण त्यागने को सल्लेखना विधि कहते थे। जैन मठों को बसद कहा जाता था। जैन मठों को बसद कहा जाता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो मठ है वो कहाँ पे स्थित है और कौन सा मठ है। कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप वो बताते हैं तो मैं आपको उत्तर पिन कर दूंगा। अगर किसी का सही उत्तर आता है तो मैं उसका कमेंट्री में नाम डाल दूंगा। जैन धर्म यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुवर्धन जो गंधर्व था जैन धर्म गुरु बना। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं थी। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में पूछेगा कि ऋग्वेद में जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पे ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख बताया गया है। तो विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख है। नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण अवतार के रूप में मिलता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहलाते थे। चलिए थोड़ा और आगे देख लेते हैं, अब खत्म ही होने वाला है। यहाँ पे स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को कितने 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन कौन से पर्वत पर? संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन मतानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर के वचन। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। यहाँ पे बात करें, ये सुधर्मण जीवित था। चलिए और आगे थोड़ा देख लेते हैं। खारवेल के हाथी गुफा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। राजस्थान में माउंट आबू एवं दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में स्थित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन बनता है, दिलवाड़ा मंदिर से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे बात करें, जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमि कृष्ण के समकालीन थे। अरिष्टनेमि किसके समकालीन थे? कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। कौन थी? चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। तो चलिए और देख लेते हैं बौद्ध संगीत के बारे में। यहाँ पे प्रथम जैन संगीत यहाँ पे जैन संगीत, हमने बौद्ध संगीत बोल दिया। तो यहाँ पे प्रथम जैन संगीत कहाँ पे हुई थी? ये 300 ईसा पूर्व हुई थी। स्थल यहाँ पाटलिपुत्र यानी बिहार में हुई थी। बिहार में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। आपने जैसे आगे 2 पढ़ लिया है 2 अध्यक्ष के बारे में। तो शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और कार्य 12 अंगों का
प्रणयन जैन धर्म को दो भागों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर में। और द्वितीय जैन संगीति में कौन कौन थे, चलिए देख लेते हैं। समय 512 में, और स्थल कहाँ पे, वल्लभी गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण था, देवर्धि क्षमा श्रमण ये अध्यक्ष थे। और बात करें यहाँ पे, ये देखिए, धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध मतलब एक एक चीज को समय के अनुसार लगाया गया, समय के अनुसार उनके लेख को लगाया गया, उसी को ही लिपिबद्ध कहते हैं। यानी उनके लेख को समय के अनुसार लगाया गया, जो पहले हुआ उसे सबसे पहले लगाया गया, तो इसी प्रकार से लिपिबद्ध किया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको जैन धर्म से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, और आप लोग यहाँ से इसे कर लेंगे। चलिए, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखेंगे भी, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे नोट डाउन भी कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसका वीडियो मैं पढ़ा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधे जुड़ के बात भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।